अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख है 10 फरवरी 2025। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब से कुछ देर बाद एक ऐसा मुतनाज़ तरीन जुडिशल कमीशन का इजलास शुरू होने लगा है, जिसकी वजह से इस्लामाबाद जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, इस जगह के कुछ वकला या कुछ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन के पहुंच जाने के खौफ से इसको जैम पैक किया गया है। इस्लामाबाद को एक किला बना दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बैठे कुछ ऐसे दमाग जिनको लगता है कि शायद वकला जान पूछ के नहीं पहुंच सके, उन्होंने हकाइक की जांच करने की कोशिश भी नहीं की। एक मुद्दा फौजी अदालतों के मुकदमे में इनके सामने भी आया, लेकिन जजेस ने उस पर कोई ठोस सवाल पूछने के बजाय कोई स्ट्रेट किस्म की ऑब्जर्वेशंस दे दी और मामले को रफा दफा करके मुलतवी करके उठ गए। और अब से कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन का वो इजलास होने जा रहा है जिस पर ऑलरेडी जो वकला या जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के बशमूल हाई कोर्ट के, वो एतराज कर चुके हैं। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की ऐसी क्या मजबूरी है कि उनको ये इजलास हर सूरत करना है। और इस वक्त इस्लामाबाद में जिस जगह मैं मौजूद हूँ, मेरे आगे पीछे मैं एक सेफ जगह पर हूँ, लेकिन सामने पुलिस है, बाहर पुलिस है, एसएसपी सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर बाहर शाहराह दस्तूर पर सख्त पुलिस जो है वो आपको उसके पहरे नजर आएंगे। और इस्लामाबाद में जो रेड जोन के एंट्री के सारे रास्ते हैं वो भी बंद हैं। हो क्या रहा है इस वक्त की लेटेस्ट सिचुएशन है क्या, इजलास हो पाएगा, इजलास के दौरान क्या होगा, यह अहम तरीन इजलास है, इससे मुतालिक अपडेट आपको इस व्लॉग में ब्रीफली कर रही हूँ। तो सबसे पहले ये कि आज सुबह रात ही मालूम पड़ गया था कि क्योंकि सुबह जो वकला है उन्होंने कॉल दे रखी है एहतजाज की, मुल्क भर से वकला ने इस एहतजाज के अंदर पहुंचने का एक दूसरे को पैगाम दिया। बार बार प्रेस रिलीजेस जारी करके कहा गया कि आज के दिन में वकला एक मुजाहमती मार्च करेंगे, जिसमें वो अदलिया के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसके ऊपर वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। लेकिन इस एहतजाज से पहले ही इस्लामाबाद की रेड जोन को हमेशा की तरह बंद कर दिया गया। और वो एहतजाज जिसने मुमकिन तौर पर कुछ देर में होकर खत्म हो जाना था, सिमट जाना था, उसकी इतनी हाइप क्रिएट कर दी गई कि अब पूरे के पूरे इस्लामाबाद की नजरें उस एहतजाज के ऊपर है जो इस्लामाबाद की शाराए दस्तूर पर वकला करना चाह रहे थे। इस वक्त की हालात ये है कि जो इस्लामाबाद से वाकिफ लोग हैं उनको पता होगा कि इस्लामाबाद की रेड जोन के एंट्री के 4 पॉइंट्स हैं। उनमें से एक डी चौक है, एक नादरा चौक है, एक सरीना चौक है और एक मारगला रोड है। सिर्फ मारगला रोड खोला गया है और उस मारगला रोड से जब डी चौक की तरफ या सुप्रीम कोर्ट की तरफ आप आए तो आपको रोक के आपसे पूछा जाएगा आज के दिन में कि आप क्या काम करते हैं। और जब आप ये बताएंगे कि आप वकील नहीं हैं तो आपको सेफली रेड जोन में आने दिया जाएगा। लेकिन द मोमेंट आपने काला कोट पहन रखा है या आपने कोई काले रंग के कोई एक आध भी जो है वो कपड़ा जेबतन कर रखा है तो आपको वही रोक दिया जाएगा। हमारी रियासत पाकिस्तान का हाल टोटली ये हो चुका है। उसके अलावा दूसरी हालत ये है कि एक तरफ तो ये है जो रोक रखा है, दूसरी जानब ये कि डी चौक का रास्ता भी बंद है, सरीना चौक के रास्ते को भी बंद किया है, नादरा चौक के रास्ते को भी बंद किया। इनफैक्ट जो सरीना का अंडरपास अभी रिसेंटली बना था, कंप्लीट हुआ था, वो खुला था, उसमें एक तरफ से ट्रैफिक खुली थी लेकिन उसको भी कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। और यूं इस्लामाबाद एक मरतबा फिर वकला के खौफ से इस मरतबा कंटेनराबाद बन गई। खौफ ये है कि वकला कहीं एहतजाज ना कर लें, कोई रैली ना कर लें। और वकला ने करना क्या था, वकला का जो इनिशियल प्लान था जो कि लॉयर एक्शन कमेटी के मुताबिक था, वो यही था कि उन्होंने एक मार्च करना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, और मार्च करके कुछ तकरीर करके अपना बयान रिकॉर्ड करके एहतजाज रिकॉर्ड करा के अपना मुस्तकबिल का लाए अमल बताकर अपने मुतालबात पेश करके उन्होंने उठ जाना था। ये मार्च सुबह 10 बजे होना था। इस वक्त जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ दिन के 1 बज रहे हैं और 1 बजे भी वकला को अभी तक इस्लामाबाद में मुकम्मल तौर पर एंट्री की इजाजत ही नहीं मिली। अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वकला का काफी रश था, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ पुलिस बाकी रह गई है क्योंकि वकला जमा हो रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। रेड जोन अंदर से तो खुली है तो वकला कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे, लेकिन अब वकला का लाए अमल क्या है। वकला ने एक तरफ जो श्रीनगर हाईवे जहां से मेन उनको रोका गया है, बंद किए गए कंटेनर्स लगाकर, वहां पर एक शॉर्ट सा धरना दे दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप हमें वहां नहीं जाने देते तो हम अपना धरना यहाँ पर दे देंगे। अब उसके बाद जो अगला पॉइंट है वकला का जंक्शन है, वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वकला जमा है, उनका कहना है कि वो वहां से जमा होकर निकलेंगे। मीडिया की भी बड़ी तादाद है, पुलिस की नफरी भी तैनात है और अंदर जो जिस जंग की ये तैयारी है वो जंग है सुप्रीम कोर्ट में 8 जज लगाने की। वजह क्या है समझ में ये नहीं आता कि जो वकला ने एक एहतजाज कर लेना था और वो एहतजाज पुरअमन तौर पर रिकॉर्ड होके कोई अपना अपना जो मुस्तकबिल का लाएअमल था वो बता देना था और उठ जाना था। एक जो इखलाकी तौर पर भी यही बनता है और कानून और आइन के मुताबिक भी यही बनता है, वकला ने करना भी यही था। आज उनका प्लान भी यही था, गो कि वो बड़ी तादाद में जमा है, सिंध से भी वकला है, पिंडी से भी वकला है, इस्लामाबाद के वकला की बड़ी तादाद है। लेकिन उन उन वकला से खौफ क्या है?
खौफ ये है कि कहीं वो कोई ऐसी बात ना कर दें जो कि इस सफ़ेद इमारत के अंदर बैठे कुछ अफराद के कानों तक पहुँच गई और वो खफ़ा ना हो जाएँ। और कुछ मसला ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो निज़ाम चल रहा है वो चलता रहे। लेकिन अब लग ये रहा है, जो एक मोमेंटम बनाने की कोशिश की जा रही है, कि कहीं न कहीं वुकला को इतना जो है ना वो उनके सेंटिमेंट्स को अब हर्ट करने की कोशिश की जा रही है, या फिर कोई जो इस वक़्त हुकूमत वक़्त में है, या जो इस वक़्त ताकतवर हैं, उन हलकों में से शायद कोई एक हलका ये चाहता है कि ये वुकला वैसे तो नहीं उठ रहे, अगर इनके ऊपर कोई पाबंदी लगाई गई, इनको कहीं से रोका-टोका गया, तो फिर शायद हो सकता है कि इनकी तहरीक में कुछ जान पड़े। और इसी वजह से अब से कुछ देर पहले रियासत अली आज़ाद ने मीडिया से बात की, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर हैं, उसके अलावा मुख्तलिफ वुकला से हमारी यहाँ पर भी बात हुई, तो उन सबका ये कहना है कि भई हमारे एहतजाज को तो आपने रास्ते बंद करके, हर जगह से एक कदगन लगा के, वुकला को ये बता के कि भई आप काम की गर्ज से भी यहाँ पर नहीं आ सकते। आपने तो ऑलरेडी ये बता दिया है कि रियासत पाकिस्तान को चंद काले कोटों से खौफ कितना है, जिन्होंने आकर सिर्फ अपना पुरअमन एहतजाज कराना था। तो अब आपने वुकला की इस तहरीक को, जो शायद 26वीं तरमीम से अब तक वाक़ई ही अमली तौर पर नहीं चल पाई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से या एलामियों से बात आगे नहीं निकल पाई थी, उनको आप सड़कों तक ले आए और फिर आपने उनके सड़कों पर आना इस तरह से कामयाब कर दिया कि आपने खुद ही सारे रास्ते बंद कर दिए। ये रास्ते पाकिस्तान का एक पुराना ढोंग हो चुका है, लेकिन अब इस सारे किस्से में जो बात हमारे समझ में नहीं आती, या आम ज़ीरो इंसान ये बात समझ नहीं पाता कि आप कर क्या रहे हैं? आप वुकला को खुद कामयाब कर रहे हैं, उन्होंने आना था, एहतजाज रिकॉर्ड कराना था, वो सुप्रीम कोर्ट की ये बिल्डिंग टेक ओवर करने नहीं आए थे। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस के साथ जो डटे हुए हैं, उनके लिए उनके साथ जो है वो इज़हार यकजहती, और जो नहीं डटे हुए उनको थोड़ी शर्म दिलाने आ रहे थे, लेकिन आपने तो उनको ये भी करने नहीं दिया। उनका बेसिक एहतजाज का हक है बुनियादी इंसानी हकूक में। और फिर आज इससे भी सोने पर सुहागा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में जब सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक मुकदमा था और उसमें सलमान अकरम राजा नहीं पहुंच सके, तो बजाय इसके कि ये सवाल किया जाता कि आप पहुंच क्यों नहीं पाए, और आपने सलमान अकरम राजा के जो उनका स्टाफ ने क्योंकि इंटीमेट कर दिया था कि रास्ते बंद है, नहीं आने दिया जा रहा, तो बजाय इसके कि आप उनसे ये पूछते कि भाई रास्ते किस चक्कर में बंद है, आप कह रहे हैं उल्टा ये जल्दी आ जाते, ये बता देते, ये केस को चलाना ही नहीं चाहते। यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की इतनी नाइव अप्रोच है कि उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि मुल्क में चल क्या रहा है। और उनका हाल भी वही है कि वो जो एक मुल्क के अंदर एक तबका है ना, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि रास्ते बंद है, उन्होंने अपने हेली पे फ्लाई कर लेना है, ये उस तबके में से होकर रह गए हैं। और अब इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वुकला क्या मांग रहे हैं, आपके वो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जिसके अंदर से आप भी निकल कर आए हैं, और कल को हो सकता है कि आप उन्हीं में शामिल हो। लेकिन आपका हाल ये है कि आप उनके एक पुरअमन एहतजाज के रास्ते में रुकावट बनने वाली रीजंस को भी नहीं देख रहे हैं, और आप फिर ये कह रहे हैं कि नहीं, इनको तो आना चाहिए था, ये केसेस को चलाना ही नहीं चाहते। अब एक और इसमें फैक्टर ये भी है कि माजी में एहतजाजों के ऊपर 2 से 3 असखुद नोटिस हो चुके हैं। फैजाबाद धरना मशहूर ज़माना, सड़क बंद होने पर फैजाबाद धरना का सुमोटो काजी फईद ईसा ने लिया था, और उनके साथ जस्टिस मुशीर आलम थे। फिर जस्टिस बंदियाल ने खान के एक एहतजाज के खिलाफ, जब रिजीम चेंज के बाद एहतजाज हो रहा था, तो उसके खिलाफ भी एक ऑब्जर्वेशन दी थी। तो एहतजाजों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट इससे पहले नोटिस भी लेती रही है, अहकामात भी जारी करती रही है, लेकिन वो तब की इस्टेब्लिशमेंट को सूट कर रहा था। उस वक्त कुछ ऐसे सियासतदान थे जिनको फैज़ हमीद से मसला था, कुछ ऐसे सियासतदान थे जिनको फैज़ाबाद के धरना, ठीक है वो एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का था, उनको लाने वाले कौन थे, उनके बारे में तो काजी फईद ईसा ने कोई बात नहीं की चीफ जस्टिस बनने के बाद भी। तो जब जिस ताकतवर को वो एक नैरेटिव सूट किया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुआविन बनते हुए सुमोटो भी लिया, अहकामात भी जारी किए। लेकिन क्योंकि आज का जो वक्त है, जिस वक्त में हम बैठे हैं, इसमें वुकला के पीछे एस्टैब्लिशमेंट का हाथ नहीं है, इसमें वुकला के पीछे कोई ऐसा ताकतवर हल्का मौजूद नहीं है। वुकला ऑल एंड ऑल है, और उनको ये मालूम है कि अब आवाज़ नहीं उठाई तो फिर कब उठाएंगे। और ये भी कि अदलिया तो हमारी बिल्कुल ही तबाह बर्बाद हो रही है, हमारे जजेस अपनी मर्जी से लगाए जा रहे हैं इस वक्त, जिसका जो दिल कर रहा है। यानी अब से कुछ दिन पहले एतजाज हसन गुफ्तगू कर रहे थे, तो वो कह रहे थे अब ये पीटीआई के या नून लीग के जज नहीं लग रहे, ये जस्टिस मुनीर वाले जज लग रहे हैं, जो किसी मार्शल लॉ को जो है वो उसको वैलिडिटी उसकी अलाउ कर देंगे, जैसे फौजी अदालतों के मुकदमे में हो रहा है कि ये जज रास्ता ढूंढ रहे हैं कि हम कैसे वैलिड करार दें जो ये तमाम तर स्टेट एक्टिविटीज कर रही है उनको, और कैसे नलीफाई करें सुप्रीम कोर्ट के उस आईनी ऑर्डर को जो कि 23 अक्टूबर 2023 को आया था। तो अब रुझान उस तरफ चल पड़ा है कि बराह रास्त जजेस दोबारा से लगाए जा रहे हैं ताकि अपने इकदामात की तौसीक ली जा सके, और जो भी जमहूरी अमल है उसको ख़त्म किया जा सके। और हालत ये है कि हमारे वो वज़ीर दाखिला जो कि इस वक्त एक आज़ाद कबीले से हैं,
और उनके हालात ये हैं कि उन्होंने हमेशा की तरह इस वक्त भी इस्लामाबाद को किला बना दिया है, चारों अतराफ पे उसकी सिक्योरिटी रख दी है। सुप्रीम कोर्ट की किसी इमारत में हो या आप किसी भी हाई कोर्ट की इमारत के बाहर, उसका हाल ये है कि पुलिस की भारी नफरी तैनात है और वो सारी भारी नफरी यहाँ कह रही है कि आज उन्हें पता नहीं है कि वो क्या करेंगे। और ये वही पुलिस है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज आने पर भाग गई थी, क्योंकि वो अपने लिए एक नैरेटिव ये नहीं बनाना चाहते कि उनको भी फोर्सेस को भी मारे, या उनके भी अंदर से जो जज्बात हैं वो इस सारे निज़ाम के खिलाफ ही हैं। तो इस ज़बरदस्ती की सिक्योरिटी भी लगाई गई है, कदगनें भी लगाई गई हैं, लेकिन वुकला डिटरमिन्ड है और वो कह रहे हैं कि वो अपना एहतजाज करेंगे, जहाँ रोका गया वहीं पर धरना दे देंगे। अब तक की सूरत हाल तो यही बन रही है। मजीद अभी वुकला के दरमियान में जाके जो मजीद अपडेट्स होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब से कुछ देर बाद वो मुतनाज़ तरीन इजलास होने जा रहा है, जिस पर ना सिर्फ कमीशन के अपने 3 मेंबरान ने एतराज़ कर रखा है, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर का वो खत है, जस्टिस अतर मिल्ला, जस्टिस आयशा मलिक के साथ मिलकर बैरिस्टर अली ज़फ़र का खत है चीफ जस्टिस को मौखिर करने के लिए। तो एहतजाज के अंदर भी गर्मा गर्मी देखने में आएगी, जो हमें बाहर नजर आ रही है, और उसकी हीट इस सर्द मौसम में भी इतनी महसूस हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के वो खुले दरवाजे जिनको पब्लिक के लिए खोला गया था आज बंद है, रेड जोन पूरी बंद है, वुकला मुतहर्रिक है। देखना है कि आज वुकला क्या करते हैं, क्या पुलिस अपना जोर इस्तेमाल करेगी, और अगर तो करेगी तो इसका मतलब यही है कि वुकला का वो पुरअमन एहतजाज, इसको पुरतशद्दुद एहतजाज में बदलने के पीछे कुछ ताकतवर हल्के भी हैं, क्योंकि जो चाहते हैं कि मुल्क में ये फसाद बर्पा हो। और ऐसे वक्त पर जब IMF का मिशन, जो कि पाकिस्तान में यही देखने आ रहा है कि हालात क्या है, और उन्होंने जुलाई में अपनी रिपोर्ट मुरतब करनी है और वो रिपोर्ट पब्लिश करनी होगी पाकिस्तान को, उस रिपोर्ट से मुतालिक जो IMF का मिशन है वो यहाँ आया बैठा है, और उस दौरान अगेन ये सब कुछ किया जा रहा है। तो क्या ऑप्टिक्स दिए जा रहे हैं, कौन किसके साथ मिला है, ये वक्त के साथ ही यहाँ होगा। इस वक्त वुकला मुतहर्रिक हैं रूल ऑफ लॉ के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए, और अदलिया भी पहली बार अपने अंदर से कुछ ऐसी आज़ादाना आवाज़ें जो कि ओहदों के बगैर ये बात कर रही हैं कि कम अज़ कम अदलिया की आवाम के अंदर थोड़ी तो पजीराई रहने दें, बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है उन आवाज़ों का। क्या होगा, वुकला कितने मुतहर्रिक रहते हैं, ये तहरीक चलती है या नहीं चलती, आज का दिन बड़ा डिसाइसिव है। अब तो कुछ ऐसा लग रहा है कि ये मामला कोई शाम रात तक जाएगा, तो जुडिशल कमीशन के एहतजाज में भी जो होगा, बाहर जो वुकला करते हैं, इससे मुतालिक आपको मजीद अपडेट्स देती रहूंगी। फिलवक्त मुझे वुकला के दरमियान में जाने दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।